दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा हो, जब हर ओर सिर्फ संकट ही नजर आए, तब क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये वही पल होते हैं जब भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं। बस देर होती है तो उन्हें पुकारने की। सोचिए ऐसी कौन सी भक्तिन थी जिसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे और संकट दीजिए, क्योंकि संकटों में मुझे आपके दर्शन होते हैं। और ऐसा कौन सा पुत्र था जिसकी रक्षा के लिए भगवान ने खुद ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम भागवत महापुराण की एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और जीवन की सच्चाई सिखाएगी। तो चलिए सीधे कहानी से जुड़ते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन युद्ध के बाद भी पांडवों के लिए धर्म की स्थापना आसान नहीं थी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यह उनकी विजय और धर्म के प्रतीक के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब सब कुछ शांत हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा, अब द्वारका लौटने का समय आ गया है। उन्होंने पांडवों, द्रौपदी और महर्षि व्यास से विदा ली। सबने उनका आदर किया, लेकिन तभी अचानक एक घटना ने सबको चौंका दिया। उत्तरा दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में भय था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे जला देगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे को बचा लीजिए। सोचिए, एक माँ का कितना बड़ा विश्वास होगा उस भगवान पर, जो वह अपनी जीवन की परवाह नहीं करती, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा के लिए भगवान को पुकारती है। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। पांडवों ने भी इसे देखा और अपने अस्त्र उठाए, लेकिन भगवान ने उन्हें रोक दिया। और फिर जो हुआ वह आज भी हमें भगवान की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का एहसास कराता है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र जो कभी विफल नहीं होता, वह भगवान की माया के आगे विफल हो गया। सोचिए, भगवान कैसे हर पल हमारे जीवन में हमारी रक्षा करते हैं। जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी उनकी कृपा हमें बचा लेती है। जब यह संकट टल गया, तो कुंती ने भगवान के चरणों में झुककर उनकी स्तुति की। अब यहाँ पर रुककर एक बात सोचिए, हम जब भगवान को याद करते हैं तो अक्सर उनसे सुख और शांति मांगते हैं, लेकिन देखिए कुंती ने क्या मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे और संकट दीजिए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि संकट के समय ही हमें भगवान का सच्चा अनुभव होता है। उन्होंने कहा, आपने हमें विष से बचाया, लाक्षागृह की आग से बचाया, चीर हरण के अपमान से बचाया। प्रभु, जब जब संकट आया, तब तब आपने हमारी रक्षा की। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि संकट हमेशा आते रहें, ताकि मैं आपके चरणों से जुड़ी रहूं। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि संकट हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि भगवान की ओर करीब करने के लिए आते हैं। इस संकट के बाद भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार थे, लेकिन युधिष्ठिर अब भी अपने भीतर ग्लानि में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे कारण इतने लोग मारे गए। यह युद्ध धर्म के लिए था, लेकिन इसने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। मैं इस पाप का बोझ कैसे सह सकूंगा। भगवान ने समझाया, युधिष्ठिर, यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था। यह तुम्हारा कर्तव्य था। पाप और पुण्य का विचार करना तुम्हारा काम नहीं। वह मुझ पर छोड़ दो। तुमने धर्म का पालन किया, बस यही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, भगवान का प्रेम यही नहीं रुका। उन्होंने अपने भक्तों के हर दुख को दूर किया और उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाई। तो दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत साफ है।
भगवान हमारे हर संकट में हमारे साथ खड़े होते हैं। वह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। कुंती की प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि संकट में हमें भगवान से जुड़ने का अवसर देते हैं, और पांडवों का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि धर्म की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन भगवान का साथ हमेशा मिलता है। तो जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराएं नहीं। याद रखें, वही कठिनाई भगवान का संदेश है कि वह आपके साथ हैं। अगली बार हम भागवत पुराण की एक और प्रेरक कहानी लेकर आएंगे। तब तक इस कथा को अपने जीवन में उतारें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। धन्यवाद। राधे कृष्णा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें। राधे कृष्णा।